आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर ये बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह का है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से आप 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये आपका डेसिमल फॉर्म आ गई। और ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब सम पूरा खत्म हो जाता है, आपका डिवाइड होके नीचे 0 रिमाइंडर आ जाता है, तो टर्मिनेटिंग। इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही आपको बताना था। सेकेंड पार्ट है इसका आपका 1/11। तो इसमें 1 को आपको 11 से डिवाइड करना होगा। पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। अभी भी बात नहीं बन रही है तो फिर 0 से टेबल चलाना होगा और एक 0 और लग जाएगा। अब 11 9 ज़ा 99, माइनस करके 1 आ गया आपका। क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। अब बात नहीं बन रही है तो 0 लगाना पड़ेगा, तो एक 0 और लग जाएगा। फिर ये आपका 9 पे जाएगा। 9 ज़ा 99, फिर से 1 आ गया। अब इसी तरह से ये फिर से 1 आ गया, यहाँ फिर 0 लगेगा और फिर ये 9 पे चला जाएगा। तो इस तरह से 0.090909 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर आता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो 0.09। अब यहाँ पे जो 09 है ना, ये बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर आप बार लगा देंगे। और इस तरह के डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो ये हो नहीं रहा और रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए थर्ड पार्ट है 4 1/8। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसे प्रॉपर बना लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, 1 33, ऊपर 33 आ गया, नीचे 8 आ गया। अब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 1 आया, पॉइंट लगा के 0 आ गया। 8 1 ज़ा 8 आ गया, माइनस करके 2 आ गया। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी तो एक 0 लगा सकते हैं। 8 2 ज़ा 16, माइनस करके 4 आ गया। ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। 5 ज़ा 40। आंसर नीचे जो रिमाइंडर आया 0। तो जब सवाल पूरा ख़त्म हो जाता है तो उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर तो आया आपका 4125। इसका जो आंसर बना 4.125 और ये आपका टर्मिनेटिंग। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3/13। तो 3 को 13 से डिवाइड करना होगा, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। फिर 13 2 ज़ा आपका 26 पे जाता है, माइनस करके ये आपका 4 आ गया। पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी तो एक 0 लगा सकते हैं। फिर 13 3 पे जा रहा है, ये 39, माइनस किया 1 आ गया, 0 लगा सकते हैं। 13 पे तो नहीं जा रहा ये 10, तो एक 0 ऊपर लगा के यहाँ एक और 0 लगा लेंगे। अभी जाता है आपका 13 7 ज़ार पे। 13 7 ज़ार होता है आपका 91, माइनस किया तो 9 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा लिया। अभी आपका 6 पे जाएगा। 7 ज़ार 6 ज़ार, 6 ज़ार होता है आपका 78, माइनस करके रिमाइंडर 12 आ जाएगा।
एक ज़ीरो लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है 120 और 13, फिर ये आपका जाएगा 9 पे, 9 पे जाके 117 आ गया, माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब ये फिर से 3 आ गया दोस्तों, 3 से स्टार्ट हुआ था ना, फिर से 3 आ गया। इसका मतलब है अब इसके बाद जो भी आएगा ये रिपीट होता चला जाएगा, यानी यहाँ 0 लगेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म बनेगा आपका 0.230769 और इसके ऊपर बार, क्योंकि 9 के बाद फिर से 2 रिपीट हो जाएगा और फिर 230769 इसी तरह से चलता रहेगा ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म तो हो ही नहीं रहा, और रिपीटिंग भी है, तो इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसी का करते हैं 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है आपका 2/11, तो 2 को डिवाइड करते हैं 11 से, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 11 1 ज़ार 11, माइनस किया तो 9 आया। अब एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। ये 8 पे जाएगा, 88, माइनस किया तो 2 आ गया। अब फिर से दोस्तों 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 आ गया ना, फिर 0 बन जाएगा, ये फिर 1 पे चला जाएगा, 1 पे जाके फिर 11 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, फिर ये 8 पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ख़त्म नहीं होगा। जहाँ से भी ये नंबर आ जाता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं, तो वहीं से रिपीटिंग शुरू हो जाती है। तो इसे लिखेंगे 0.18 का बार, क्योंकि अब ये 18 18 18 ही आता रहेगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए इसका 6th पार्ट। 6th है 329 डिवाइडेड बाय 400। डिवाइड करते हैं 329 को 400 से, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 8 पे 3200, 0 आया, 9 आया, 90 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ऊपर, तो एक 0 लगा सकते हैं। फिर ये आपका 2 पे जाएगा, 2 पे 800 आ गया, फिर 100 आ गया, पॉइंट लगाया तो एक 0 लगा सकते हैं। ये फिर से आपका 2 पे चला गया, 800, फिर 200 आ गया रिमाइंडर, फिर 0 1 लगा सकते हैं। अब ये आपका 5 पे चला गया 2000, और फाइनली ये आपका जो सम है वो टर्मिनेट हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो आपका जो डेसिमल फॉर्म आई इसकी वो आई 0.8225, और ये बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सॉरी इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं 1.3 का। क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज 142857 का बार। कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है और आपको 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यू निकालनी है, और वो भी बिना डिवाइड किए। तो कैसे निकालेंगे? चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले आपको वैल्यू दी हुई है 1/7, और 1/7 है आपका 0.142857 का बार। वैल्यू निकालनी है आपको 2/7 की। तो 2/7 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/7 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है। तो 2 से आप ये जो 1/7 की जो वैल्यू आपको दी हुई है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 0.285714। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना दोस्तों, यही आएगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ 3 इंटू 1/7 की वैल्यू एज इट इज़ जो है ऊपर 142857। फिर सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.428571 एंड बार। 4/7 की वैल्यू निकालनी है, सेम स्टेप, 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू वैल्यू ऑफ 1/7 0.142857। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.571428 और इस पे बार भी लगेगा। नाउ 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू वैल्यू ऑफ 1/7 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 5 को 0.714285 ये बार। नाउ लास्ट है इसमें 6/7, तो 6/7 इज 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई वैल्यू 142857 बार। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये 0.857142 और इस पे बार। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। ये जो आपको यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं, इनको आपको P/Q की फॉर्म में बनाना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q जहाँ पे आपके इंटीजर्स होंगे और जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पॉइंट है 0.6 बार, 0.6 बार। अब दोस्तों की शुरुआत इस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। x इज इक्वल टू 0.6 बार का मतलब होता है कि 0.6 बार बार, ये बार बार है, लिखता चला जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो आपको अपने दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, और जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला गया, तो ये हो गया 6.666 डैश डैश डैश। तो इससे होता क्या है, x वाली को इक्वेशन को आप 1 रखिए और जो दूसरी वाली आई है इसे नंबर 2 रखिए, कि यहाँ पॉइंट के बाद ये सेम हो जाते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पॉइंट के बाद ये सारा सेम हो जाता है आपकी सेकंड इक्वेशन में। पॉइंट से पहले आपके बिल्कुल साफ होल नंबर्स आ जाते हैं, और इसके बाद आपको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना होता है। तो लेफ्ट साइड में तो 10x में से x माइनस होगा, और राइट साइड में 6.666 माइनस 0.666, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9x, और यहाँ आ जाएगा आपका 6 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, आगे पॉइंट के बाद तो सेम है, सारा 0 ही आ जाएगा। देख के 6.666 है ना इस तरह से, ये 0.666 है इस तरह से, तो पॉइंट के बाद तो 0 ही आ जाएगा। माइनस होंगे आपके होल नंबर, 6 में से 0 गया तो 6 आ गया, तो इस तरफ ये 6 बन गया। अब x कितना हो जाएगा, 6/9, 6/9 आ गया। इसे फर्दर आप काटेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो हो गया ना P/Q की फॉर्म का। अब जब आप अपने 2 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका 0.6 बार ही आंसर आएगा। देख लीजिए करके, पॉइंट लगा के 0 किया, 6 लगा के 18 आ गया, 2 आ गया,
फिर 0 लगा दिया तो फिर 6 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 2 लगा दिया, 0 लगा दिया तो फिर 6 आ गया, तो ये 0.6 बार आ गया। तो आपको इस डेसिमल फॉर्म को p/q की फॉर्म में इस तरह से बनाते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसके सेकंड पार्ट में है 0.47 बार। इसी तरह से इसे भी x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, और फिर से इसको रीराइट करेंगे तो 0.47 और 7 के ऊपर बार है ना, तो सिर्फ 7 को बढ़ाना है। अब इसे 10 टाइम्स करते हैं तो 10x हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि 4.777 इस तरह से। अब पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं बने ना अभी भी, तो इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोनों तरफ, तो ये तो 100x हो जाएगा, और यहाँ जो पॉइंट है 2 स्टेप कूद जाएगा, यानी कि 47 पॉइंट आ जाएगा, और फिर आगे का आपका सेम हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई, और ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई। तो यहाँ पे जो काम आ रही है ना इक्वेशन, अब ध्यान से देखिए आपको कि ये सेकंड वाली और थर्ड वाली, पॉइंट के बाद सेम नंबर, पॉइंट के बाद सेम नंबर, तो इस बार आपको थर्ड इक्वेशन में से आपको सेकंड माइनस करनी है। तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 10x, और यहाँ हो जाएगा आपका 47.777 और माइनस 4.777। तो पॉइंट से पहले आ गए ना बिल्कुल होल नंबर साफ साफ, तो यही बनाने होते हैं आपको। इधर आ गया आपका 90x, और इधर माइनस करेंगे 47 में से 4, तो आपका 43 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 43/90। और 43 को 90 से आप डिवाइड करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा, 4 आ जाएगा, और बार बार 7 आता रहेगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है आपका 0.001, और इन तीनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहले तो आप इसे x मान लीजिए, 0.001 ऐसे x मान लिया, रीराइट करेंगे तो 0.001 001 001 और आगे तक एज इट इज। अब पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर है ना, और तीनों पे बार है, तो ऐसे केस में आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो होगा क्या कि पॉइंट आपका 3 स्टेप आगे चला जाएगा, और जब ये 3 स्टेप आगे चला जाएगा ना राइट साइड में, तो ये 1 के आगे लग जाएगा यहाँ पे, और फिर आगे तो 001 001 है ही। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन में भी और आपकी सेकंड इक्वेशन में भी पॉइंट के बाद सेम नंबर आ गए, पॉइंट के बाद सेम नंबर आ गए, और पॉइंट से पहले एक होल नंबर आ गया इस तरह से। तो आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, तो इधर तो आपका माइनस होगा 1000x माइनस x, और इधर 1.001 001 माइनस 0.001 001 कंटिन्यू। यहाँ 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x, और यहाँ तो आपका 1 ही बच रहा है, 1 में से 0 गया तो 1। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/999, x के पास जो है 999, ये आपका नीचे आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।